मानव को बचाने जन्मा तारहारा। आओ विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत मनकापुर रोड स्थित जेम्स हार्वी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्थित गिरजाघर चर्च प्रांगण में आज हम उपस्थित हैं और यहाँ पर ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन अत्यंत हर्ष और उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मानव समाज के उत्थान के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ था। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर के देवदूत यीशु मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस समाज कितने उत्साहपूर्वक मना रहा है और क्या व्यवस्था है। गिरजाघर में पादरी द्वारा विशेष प्रार्थना कराई गई है और यहाँ पर क्रिसमस समाज एक दूसरे से गले मिल करके किस तरीके से यीशु मसीह का जन्मदिन अत्यंत हर्ष और उल्लासपूर्वक मनाते हैं। तो आइए चलते हैं गिरजाघर के अंदर और सीधे पादरी साहब से बात करते हैं कि वो क्रिसमस की खुशियाँ किस तरीके से साझा करते हैं और क्रिसमस समाज को किस तरीके से वो संदेश देते हैं। क्या है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन और कैसे मनाते हैं, क्या संदेश है समाज को। आइए हम पूरी तरीके से गिरजाघर के अंदर चलते हैं और बात करते हैं पादरी साहब से कि क्या है। तो चर्च प्रांगण में उपस्थित हम गिरजाघर के पादरी साहब से बात करेंगे कि क्रिसमस का क्या उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरातल पे कैसे हुआ और क्रिसमस की खुशियों के ईसाई समाज किस तरीके से समाज में साझा करता है और किस तरीके से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यीशु मसीह साहब का। तो आइए हम सीधे बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पास्टर बर्नाबास सोरेन। सर आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। जब हम इस पृथ्वी के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि करी, आदम और हवा को बनाया, वो दोनों पाप में गिर गए और इस प्रकार से सारी दुनिया पाप से ग्रसित हो गई। लोगों के जीवन में कई प्रकार के विचार भाव पैदा हो गए। परमेश्वर की बड़ी योजना थी कि मनुष्य का हृदय पाक रहे, पवित्र रहे, दिल साफ रहे और ताकि परमेश्वर के साथ अच्छी संगति हो सके। लेकिन मनुष्य जो है रहा नहीं गया, वो अंधकार में डूबता चला गया और तभी परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पर भेजूंगा। और तब परमेश्वर ने अपनी योजना बनाकर कुंवारी मरियम के थ्रू प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जो है लाया, ताकि सारे मानव समाज किसी भी जाति या कास्ट का क्यों ना हो, वो इस यीशु के नाम से जो है उद्धार पा सके। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर लिखा है वचन में कि यही वचन देहधारी हुआ और वो इस दुनिया में जो है अपने आप को यीशु के नाम से प्रस्तुत किया। आज यीशु के द्वारा ही लोगों को उद्धार मिलती है। यीशु जिंदगी देता है, यीशु छुटकारा देता है। मानव समाज को जो है उस दलदल की कीच से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। उसका प्रेम जो है बहुत ही अद्भुत है। वो निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया में उन्होंने लोगों को दर्शाया। उसने अपने जीवन में कई दुखें सही, लेकिन किसी को उन्होंने दुख नहीं दिया। आज दुनिया में समाज से यही निवेदन है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान करें, मान इज्जत दें, एक दूसरे को उठाएं, गिरतों को संभालें, क्योंकि उसने जो है गिरे हुए को संभाला। आज हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम गिरोह को संभालें और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि लोग पाप से आज़ाद को प्राप्त कर सके। सो इतने कहकर मैं इसको विराम देना चाहता हूँ। तो ये सोरेन साहब पादरी साहब हैं और भावुक हो गए यीशु मसीह के संदेश को जनमानस तक काम करते हुए और बहुत ही आनंदित हुआ। आज समाज पूरा विश्व आज आनंदित है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर आज पूरी दुनिया सत्य और सही मार्ग पर चल रही है। तो आइए दूसरे सर से बात करते हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर? सर मेरा नाम लॉरेंस डेविड है और मैं इसी जगह पैदा हुआ हूँ और लगभग 81 वर्ष मेरी उम्र है। और मैंने यीशु मसीह के वचन पर उसको ग्रहण किया है,
जैसा कि यूहन्ना 1:16 में ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आनंद जीवन भी पा गया, मेरे पाप क्षमा हो चुके यीशु मसीह के लहू से। और अगर आप भी यीशु मसीह के लहू पर विश्वास लाना मांगते हैं, आपके गुनाह एकदम माफ़ हो जाएंगे चुटकी भर में। सिर्फ विश्वास करना है आपको। तो ये देखा क्रिसमस की श्रद्धा किस तरीके से ईसाई समाज में कूट कर भरी हुई है और पूरे समाज को पापों से मुक्ति देने के लिए पादरी गण पूरे समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि वाकई अगर पूरी सच्ची और श्रद्धा से के साथ उपासना की जाए तो पापों से मुक्ति मिल जाती है। सर, क्रिसमस समाज पर क्या संदेश देंगे सर आप? अरे हमारी तरफ से सारे समाज के लिए क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और ये एक ऐसा स्वर्गीय पर्व है जिसमें मनुष्य अपने कल्याण के लिए, पापों की क्षमा के लिए और एक सुखी आनंदमय जीवन के लिए ईश्वर की आशीष को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। नवाबगंज के सबसे प्राचीन 100 साल से भी ऊपर इस कलीसिया के द्वारा नवाबगंज क्षेत्र और इस क्षेत्र से संबंधित जिले के सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैम सर, आप कैसे क्रिसमस की खुशियों को साझा कर रही हैं? क्रिसमस का पर्व जो है वो यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं। यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लिया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सह के हमको पापों से छुटकारा दिया और हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं। और इसलिए उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम वही प्रेम आपस में अपने समाज में साझा करना चाहते हैं। मैम, आप भी कुछ खुशियाँ साझा करेंगे क्रिसमस की? मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये इतना शुभ दिन है और मैं सोचती हूँ कि बड़ा अद्भुत भी है, क्योंकि परमेश्वर पिता जब हमारे इस दुनिया में आए तो बड़े अद्भुत तरीके से आए। और जब हम वचन को देखते हैं तो उसमें सारी बातें स्पष्ट तौर से लिखी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया और किस लिए आया। मेन वो आए गरीबों के लिए और बीमारों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनको हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, उनको उठाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। समा टीवी न्यूज़ पर सभी क्रिश्चियन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और समा टीवी न्यूज़ के तरफ से समस्त क्रिश्चियन वासियों और समाज के लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत वंदन है। समा टीवी न्यूज़ के साथ आपका कैमरामैन रियाज नवाब छोटू। इधर आओ, इधर आओ, बहुत जरूरी काम है। वीडियो क्रिसमस की खुशियों की धूम मची हुई है क्रिसमस प्रांगण में। तो आइए कुछ क्रिसमस समाज की महिलाएं एक दूसरे क्रिसमस की खुशियाँ साझा कर रही हैं, हमसे जानते हैं कैसे वो साझा कर रही है क्रिसमस खुशियाँ। मैम, कैसे खुशियाँ आपस में गले मिल के और आप बताएं कैसे मना रही हैं? हम लोग अपने सब परिवारजनों के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ गले से मिलके और एक साथ मिलके खुशियाँ मना रहे हैं क्रिसमस की। मैम, आप कैसे शेयर कर रही हैं खुशियाँ?
हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पूरा परिवार हमारे साथ है और हमारी बहनें और सब लेडीज़ सब आई हैं, जो यहाँ की पुरानी लड़कियां हैं, सब अपने अपने घरों में आई हैं क्रिसमस मनाने के लिए, और इसलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं और अपने बचपन की यादों को याद करते हुए हम शेयर कर रहे हैं क्रिसमस की खुशी। आप शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ, हमारे घर में भी हमारी बहन आई है अपने ससुराल से और हम लोग बहुत आनंद मना रहे हैं। और आनंद मनाने के साथ हमारा ये त्यौहार जो है वो बांटने का त्यौहार है, और सिर्फ लेना ही नहीं, हम बांट भी रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो हम लोग के लिए जन्मा और हमारे लिए ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया। थैंक यू मैम। समाज टीवी न्यूज़ की तरफ से सभी क्रिसमस समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मसीह साहब जो प्रधानाचार्य जेम्स हार्वी मेमोरियल इंटर कॉलेज के हैं, उनके क्या विचार हैं सर से जानते हैं। सर, अपना विचार बताइए, किस तरीके से यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर कैसे क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जो जन्नतनुमा मुल्क है, जहां पर लोकतंत्र के देश में सभी को समान अधिकार है, सर्वधर्म की संभावना से ये देश चलता है, जिसके लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, आपका क्या संदेश है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली दफ़ा ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि चैनल वाले और हमारे समाज के त्यौहार के कार्यक्रमों को भी कवरेज देने के लिए आए हैं, और ये बताना चाहते हैं कि आज क्रिसमस का दिन, क्रिसमस डे बड़ा दिन पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो ईश्वरीय योजना मानव जाति के उद्धार के लिए, उसके पापों की क्षमा के लिए बनाया गया था, उसने हमारे मनुष्य के रूप में जन्म लेके और मनुष्य के कल्याण और उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए, ताकि मनुष्य आनंद को प्राप्त करे, शांति को प्राप्त करे, प्रेम को प्राप्त करे और मेल मिलाप में बना रहे। इन्हीं सारे सिद्धांतों के अनुसार ये हमारा सौभाग्य है कि इस नवाबगंज के क्षेत्र में नगवा ग्राम सभा में मिशन नाम से प्रसिद्ध ये 100 साल से ऊपर ये जगह ईश्वरीय इस प्रेम को विद्यालय के द्वारा शिक्षा के रूप में, छात्रावास के द्वारा बच्चों की देख रेख पढ़ाई के रूप में, आसपास के गांव के बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए, गरीबों की मदद और सहायता के लिए अब तक लगा हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान, हमारे समाज के संभ्रांत पुरुष लोग, व्यक्ति लोग मिष्ठान भेजते हैं, और जो हम गिरजाघर में प्रार्थना सभा के बाद जितने आसपास के श्रद्धालु आते हैं उनके साथ बांटते हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि समाज में जो कमी में है, घटी में है, उसको भरपूर भोजन मिल सके, जो बीमार हैं या परेशानी में हैं उनको उससे छुटकारा और चंगाई मिले, जो अशिक्षित हैं वो शिक्षा को प्राप्त करें और अपने सांसारिक जीवन में उन्नति करें और अपने आत्मा और अपने शरीर को ईश्वरीय ग्रहण योग बना सके। सर, समाज में जो आजकल नफरत का वातावरण फैला है, इंसान इंसान का दुश्मन हुआ जा रहा है, इंसान इंसान को देखना पसंद नहीं करता है, कुछ शरारती तत्व, कुछ अराजक तत्व जो इस तरीके से एक दूसरे के दिलों में दूरियां बनाने का काम करते हैं, यीशु मसीह के जन्म दिवस पर या इस संबंध में क्या संदेश देंगे सर? जो हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म में किसी जगह पे हमारे धर्म का या ईसाई नाम या किसी तरह का कोई नाम नहीं आया, केवल मानव जाति आया। मानव जाति में किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा गया। हम कभी भी ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करके उसके आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा जब दिन होता है फिर रात भी होता है, इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियाँ दोनों चलती रहती हैं। अब ये मनुष्य के दिमाग के ऊपर है, जब वो आस्था धार्मिक में सत्य रखेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ जो नफ़रत की, बुराई की, हानि की और बैर भाव की है, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहेगा। और जब वो सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर से प्राप्त करेगा तो इन सारे नकारात्मक विचारों से बचकर समाज के लिए हितकारी, कल्याणकारी बातों में दिमाग को लगाएगा। इसी से हम समाज में कल्याण का वातावरण बनाएंगे। थैंक यू सर इसके लिए आपको।